हैशटैग रेलवे रिफॉर्म का आखिर क्या हुआ? सरकार आखिर सुनने को तैयार क्यों नहीं है? मीडिया आखिर क्या कर रही है? मेरे दोस्त, ऐसा तो नहीं कि कुछ मैथ्स के टीचरों के द्वारा हैशटैग रेलवे रिफॉर्म आंदोलन को इसे हैक कर लिया गया है, उसे दूसरे अपडेट कर दिया गया है एक तरह से, क्योंकि कुछ टीचर तो कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं मेरे दोस्त। मैथ्स के कुछ एक क्वेश्चन के चक्कर में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, बड़े बड़े कुछ टीचरों के नाम जो मैथ्स की कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। किसी ने कहा है कि सच्चा हुआ शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। मेरे दोस्त, सरकार आपसे कह रही है, चाहे जितनी तुम शिक्षा पी लो, धाड़ोगे तुम हमारे हिसाब से। मैं आखिर ऐसा क्यों कहना चाहता हूँ, आप एक बात को समझिए। 2019 में वैकेंसी आई थी, उससे पहले कितने में वैकेंसी आई थी मेरे दोस्त? उस टाइम 2015 में वैकेंसी आई थी। अगर कोई भी बच्चा 2015 में 20 साल का है, मेरी बात को समझना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। 2015 में अगर वैकेंसी आई है मेरे दोस्त, क्योंकि 2015 में कोई वैकेंसी आई है, किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया है, अगर वो बच्चा 20 साल का है तो उसने वैकेंसी को 5 साल बाद दिया 2019 में, तो कितने साल का हो गया? 25 साल का हो गया। फिर कब आई वैकेंसी? 2025 में आई। क्या 10 साल में 2 बार एग्जाम कराया? रेलवे वालों ने, सरकार के कहने पर रेलवे वालों ने 10 साल में 2 बार एग्जाम कराया, और 2 बार में तुमने क्या कर दिया? उसे एज से हटा दिया, क्योंकि वो 30 साल का हो गया है। अब तो वो एनटीपीसी में भी फॉर्म नहीं भर पाएगा मेरे दोस्त। और एक बात और बता देता हूं मैं तुम्हें, अगर वो एग्जाम एनटीपीसी में किसी कारणवश अगर वो फेल हो गया बच्चा, अगर उसकी, क्योंकि मान लीजिए तुमने 8000 वैकेंसी दी है मेरे दोस्त, अगर किस उस बच्चे का, क्योंकि जॉन बाई जॉन इसका कट ऑफ जाता है, और किसी ना किसी बच्चे से अगर वो किसी ना किसी कारण से अगर वो रह गया ना, तो मेरे दोस्त, वो तो उस रेलवे में टीटी बनने का या सुपरवाइजर बनने का, या उसका तो सपना ही टूट जाएगा। तभी तो सरकार कह रही है, तुम चाहे जितनी शिक्षा पी लो, धाड़ोगे तुम हमारे हिसाब से, क्योंकि हम तुम्हें एज से ही बाहर कर देंगे, क्योंकि 10 साल में 2 बार एग्जाम कराया जाएगा। फिर तुम्हें हम बेरोजगार बना देंगे, और बेरोजगार में तुम्हें सड़कों पर घूमना पड़ेगा, और सड़कों पर तुम क्या करना? एक दूसरे को ज्ञान बांटना। यही तो सच्चा है, यही तो कह रही है सरकार, यही तो सच्चा तुम्हें पानी है, क्योंकि सड़कों पर तुम्हें घुमा देंगे बेरोजगार बनकर। और बेटा, तुम्हें रोजगार देना है तो पकौड़े बेचो, यही तो सरकार कह रही है। हमारी सरकार से 5 मांगे हैं, 5 मांगे पूरी आखिर करना पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं कुछ टीचरों के द्वारा इस आंदोलन को सफल करने के लिए सहयोग नहीं मिल रहा हो? ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त। एक बात बता दो, 4 जुलाई 11 बजे, यानी कि बच्चों ने, यानी कि 1.25 मिलियन ट्वीट कर दिए मेरे दोस्त। 1.25 मिलियन ट्वीट करने पर सरकार ने क्या काम कर दिया, यानी कि सरकार ने क्या किया? टेक्निकल खेलते खेलते मेरे बच्चे उन ट्वीट को डिलीट करवाकर, और वो ट्रेंडिंग में, यानी कि ट्रेंडिंग में जो टॉप आ रहा है, जो 2,500 ट्वीट हो रहे हैं, वो टॉप पे आ रहा था। और भाई साहब, पता चला कि 1.25 मिलियन ट्वीट करने के बाद सरकार ने वो डिलीट करवा दी, टेक्निकल खेलते खेलते। ये सरकार आपके साथ कर रही है। और मीडिया क्या कर रही है? मीडिया तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनोगी? तुमने मीडिया वालों को बहुत ऊपर करके रखा है, क्योंकि तुम्हें चैनल लग रहा है आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, इन चैनलों को तुम सुनोगे, तुम्हारी चैनल नहीं सुन, तुम्हारा कोई न्यूज चैनल वाला, क्या तुम्हारा अभी तक न्यूज चैनल वालों ने क्या तुम्हारा एक मुद्दा उठाया? किसी ने नहीं उठाया। एक चैनल है लल्लन टॉप, एक चैनल है शुभांकर मिश्रा जी, उन्होंने इस वीडियो को बना दिया है मेरे दोस्त। कोई न्यूज चैनल वाला, क्या आज तक वाला तुम्हें मिला? मीडिया तुम्हारी नहीं सुनेगी। मीडिया तो है ना, सीमा हैदर पाकिस्तान से कैसे आई, पाकिस्तान से किसके साथ वो रहती थी, अब किसके पास रह रही है, कौन से रास्ते से आई है, आखिर अब बच्चा कितना बड़ा हो गया है? मीडिया तो ये दिखाएगी ना कि अब सीमा हैदर अपने पति के साथ कैसी रहती है, ये दिखाने में लगी हुई है मेरे दोस्त। इसलिए मीडिया से तो तुम उम्मीद मत करो। क्या आंदोलन को, दूसरी बात, कि आंदोलन को फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब आंदोलन को बड़े स्तर पर करना होगा। कैसे बड़े स्तर पर करना होगा मेरे दोस्त? कुछ भी गलत नहीं करना, पढ़ाई पर ध्यान देना है पहली बात, और कुछ बड़ा ऐसे करना होगा, क्योंकि तुम्हें ट्वीट पे ट्वीट करना होगा। कहाँ जाके करना होगा? एक्स पर जाके तुम्हें ट्वीट पे ट्वीट करना होगा मेरे दोस्त। और मैं एक बात और बता देता हूँ, इस आंदोलन को अगर सफल करना है, इस गूंगी सरकार को अगर तुम्हें जगाना है, तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अपने बच्चों के पेरेंट्स को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसमें क्या है, आम जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए तुम आगे आओ। मैं आम जनता से अपील कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए तुम आगे आओ, बच्चों के लिए क्या हो, आगे आओ मेरे दोस्त। तभी इस आंदोलन को, क्या तुम्हें
तुम अपने बच्चों पर तो निर्भर है कि तुमने रेलवे में नौकरी नहीं ले पाई, तो बच्चों की तुम मजबूरी समझो, क्योंकि 2015 में अगर वैकेंसी आती है तो फिर 2019 में आती है, 2019 के बाद 2025 में आती है, जिसका एग्जाम 2026 में होता है। मेरे दोस्त, उस बच्चे की भी एक मजबूरी है, क्योंकि 10 साल में अगर 2 बार एग्जाम हो रहा है, इतनी कम वैकेंसी आ रही है, इतनी कम वैकेंसी में किसी ना किसी कारणवश अगर आपका बच्चा रह जाता है, तो आप तो अपने बच्चे पर गुस्सा उतार देते हो। आखिर बच्चा भी क्या करे मेरे दोस्त।